welcome back to World Student Scope, and you are most welcomed to our day 21st of Spoken English course. Yes, हम 20 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर आपने वो नहीं देखे हैं वो लेक्चर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक सबके मिल जाएंगे. तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरह आप जो है इंग्लिश बोलना शुरू करें, तो वो लेक्चर्स आप ज़रूर देख लें. अगर आप देखते आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं कि हमने इंग्लिश मतलब हमने टेंसेस कर लिए, हमने कंजंक्शंस कर ली, हमने प्रेपोजिशन कर ली, मॉडल वर्ब्स कर ली, इतने सारे हमने ग्रामर करी है सिर्फ. लेकिन हमने डेली लाइफ में सारे हम ग्रामर की तरफ नहीं घुसते हैं कि टेंसेस, जी हाँ हम ये बात कर रहे हैं. हम क्या करते हैं, हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारी इमेजिनेशन को बोलना. कि जो भी हम इमेजिन कर रहे हैं हम उसे बोलने कैसे. कुछ भी सोच रहे हैं, शुरुआत में क्या होगा, टूटी फूटी बोल रहे हैं, लेकिन उसी से ही तो क्या होगा, हमारी इम्प्रूवमेंट होगी. उसी से हम अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे. जैसे हमें एक वर्ड का इंग्लिश में उसका मीनिंग पता है, तो वैसे ही जोड़ जोड़ के हम शुरू कर देते हैं बोलना. तो वैसे ही कुछ आज हम करने वाले हैं. हम जो हमारी कहानियाँ बना रहे हैं, हमारी जो इमेजिनेशन है, वही हमने क्या करनी है, वो हमने हमारी ज़ुबान पर लेके आनी है. हमने क्या करना है, बोलना है. तो चलिए शुरू करते हैं. ऐसे ही कुछ हम खुद से कहानी बनाएंगे, हमारी इमेजिनेशन को क्या करेंगे, बोलना शुरू करेंगे कि कैसे हम तोड़ तोड़ के बोल रहे हैं, कैसे हम टूटी फूटी बोल रहे हैं, लेकिन हमने उसे सही तरीके से कैसे बोलना है. तो चलिए शुरू करते हैं. मी मतलब आई एंड माई फ्रेंड. फ्रेंड का क्या नाम था, मीरा. हैव टू सबमिट अ प्रोजेक्ट ऑन नेक्स्ट थर्सडे. मतलब मुझे और मेरी फ्रेंड जो मीरा है उसे क्या करना है, नेक्स्ट थर्सडे को एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है. तो अभी हमारा प्रोजेक्ट है इनकम्प्लीट है, मतलब अभी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है. तो हम इसे क्या बोलेंगे, आवर प्रोजेक्ट इज इन कंप्लीट. इज मतलब है, हमारी प्रेजेंट की क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. इसका मतलब क्या है. अवर मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है अभी इनकम्प्लीट है. तो मैं क्या सोच रही हूँ कि आज हम क्या कर लेते हैं, आज हम उसे कंटिन्यू कर लेते हैं. तो हमें क्या है, हमें हमारा प्रोजेक्ट है क्या, कंटिन्यू करना चाहिए. ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे, आई थिंक, कि मैं सोच रही हूँ. मैंने क्या बोला, मैं सोच रही हूँ कि हमें क्या है, हमारा प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर लेना चाहिए. आई थिंक वी शुड हमने शुड करा था मॉडल वर्ब्स वाली वीडियो में कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए. ठीक है जी. मतलब कि वी शुड कंटिन्यू विद आवर प्रोजेक्ट. मतलब कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमें आज कंटिन्यू कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है प्रोजेक्ट अभी इनकम्प्लीट है. आई थिंक मतलब मैं सोच रही हूँ. वी शुड कंटिन्यू विद आवर प्रोजेक्ट हमें क्यों कर लेना चाहिए, कि आज मान लो संडे है, कि मैं सोच रही हूँ आज क्या है, संडे है, तो हमें क्या कर लेना चाहिए, हमारा जो प्रोजेक्ट है हमें उसको कंटिन्यू कर लेना चाहिए. आई थिंक वी शुड कंटिन्यू विद आवर प्रोजेक्ट एज टुडे इज संडे. टुडे इज संडे.
तो आज संडे है तो मैं क्या सोच रही हूँ कि वो घर पे ही होगी। स्कूल से हमारी छुट्टी है तो मैं सोच रही हूँ कि वो घर पे ही होगी। As today is Sunday, so I think she might be at home. might का हमने करा था मतलब शायद। हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि शायद वो क्या होगी, आज घर पे ही होगी, क्योंकि आज क्या है, आज संडे है। एज टुडे इज संडे, आई थिंक शी माइट बी एट होम, कि आज वो शायद घर पे ही होगी। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मैं उसे कॉल कर लेती हूँ। आई कॉल हर, कि मैं बोल रही हूँ, अगर हम यही ट्रांसलेशन पे आ जाएं तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई कॉल हर एंड मैं देख लेती हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ, एंड चेक कि वो घर पे है कि नहीं है। शी इज़ एट होम और नॉट, अगर हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, शायद है कि नहीं है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हमने कंजंक्शंस में करा था वेदर और, तो हम क्या बोलेंगे, I call her and check whether she is at home or not, मतलब कि मैं उसे कॉल कर लेती हूँ कि क्या वो घर है या नहीं है, कि मैं चेक कर लेती हूँ क्या वो घर है या नहीं है। तो हम इसे और क्या बोल सकते हैं, लेट मी कॉल हर, कि लेट मी कॉल हर, कि मैं उसे कॉल करती हूँ और चेक कर लेती हूँ कि क्या वो घर है या नहीं है। तो मैंने क्या बोला, let me call her and check whether she is at home or not। तो मैंने क्या बोला कि मैं उसे कॉल करती हूँ और चेक कर लेती हूँ क्या वो घर है या नहीं है। तो मैंने पहले क्या बोला था कि वो घर ही होगी, मैं सोच रही हूँ कि वो शायद घर ही होगी, क्योंकि है आज है संडे, तो मैं उसे कॉल कर लेती हूँ तो और पूछ लेती हूँ क्या वो घर है या नहीं है। तो मैं बोल रही हूँ कि शायद वो होगी या फिर नहीं भी होगी। तो शायद के लिए और क्या हम यूज़ करते हैं, मे बी, मे बी शी इज़ और मे शी नॉट, मतलब कि या वो होगी या वो नहीं होगी, दो ही बातें हैं, होगी या नहीं होगी। तो हमने इसे बोलना कैसे है, मे बी शी इज़, मे शी इज़ नॉट, मतलब कि शायद वो होगी। हमने यहाँ पे होम का क्यों नहीं मेंशन करा, क्योंकि हमारी प्रीवियस बात भी वही चल रही थी कि शायद वो घर होगी, क्या मैं चेक कर लेती हूँ कहाँ होगी, घर पे। तो नेक्स्ट हम क्या बोला कि शायद वो होगी या फिर वो नहीं होगी, दो ही बातें हैं। तो इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अगर वो होगी तो मैं क्या करती हूँ, हमारे प्रोजेक्ट में हमने आगे क्या करना है वो प्लान कर लेते हैं। सो यही हमने बात क्या करी थी, लेट मी कॉल हर, वही हम यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, लेट मी इफ़ शी इज़ होम लेट मी प्लान द नेक्स्ट प्रोसेस या फिर नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट के लिए जो हमारा अगला प्रोसीजर होगा या फिर हमारे अगले स्टेप्स जो होंगे वो मैं क्या करती हूँ, एक नोटबुक में क्या करती हूँ, प्लान कर लेती हूँ। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, मतलब क्या बोल सकते हैं कि आई मेक प्लान, कि मैं क्या है, प्लान बना लेती हूँ, बना लूँगी, किसके लिए, हमारे प्रोजेक्ट के अगले प्रोसीजर के लिए या फिर अगले स्टेप्स के लिए। आई मेक अ प्लान फॉर नेक्स्ट steps
of our project, मतलब कि मैं क्या करूँगी, हमारे जो प्रोजेक्ट के अगले स्टेप्स होंगे या अगला उसका जो भी प्रोसीजर होगा, मैं उसके क्या करती हूँ, एक प्लान बना लेती हूँ। तो अभी क्या हम इमेजिनेटरी स्टोरी ही बना रहे हैं। तो अभी मैंने क्या बोला, मुझे अभी याद आया कि वो क्या उसने मुझे बताया था संडे को उसको क्या करना है, एक शादी में जाना है। तो now I remember that she told me she has to go to a wedding reception. मैंने क्या बोला, exclamation mark, now I just remembered कि मुझे अभी क्या हुआ, याद आया, that she told me on, मान लो किसी दिन बताया था, she told me on, कब, ट्यूसडे को बताया था उसने, she told me on Tuesday that she has to go to a wedding reception. मतलब मुझे अभी याद आया कि उसने मुझे बताया था कि मुझे संडे को क्या है, एक वेडिंग रिसेप्शन पे जाना है। तो अभी उसको जाना है तो वो पक्का घर पे नहीं होगी। पक्का के लिए हम क्या बोलते हैं, मस्ट। हमने मॉडल वर्ब्स में करा था मस्ट, तो ये तय है कि वो घर नहीं होगी। सो शी मस्ट not be at home। तो हमने क्या बोला कि अब तो ये पक्का ही है कि वो घर पे नहीं होगी। तो जो भी हमने इमेजिन करा, हमने क्या करा, सिर्फ उसको बोलना शुरू करा है कि कैसे हमने वो बोलना है। टूटी फूटी भी बोल रहे हैं, एक एक शब्द को अगर हम शुरू कर रहे हैं ट्रांसलेट करना, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारी क्या है, प्रैक्टिस हो रही है इंग्लिश बोलने की। तो ऐसे ही धीरे धीरे चंक्स में ही हमें सीख पाएंगे, क्योंकि कुछ भी नई चीज़ सीखने के लिए हमें टाइम तो देना ही पड़ता है और प्रैक्टिस तो डेफिनेटली उसकी करनी ही पड़ती है, तभी कुछ नई चीज़ हम सीख पाते हैं। तो जैसे अभी हमने करा वैसे ही आपको एक और स्टोरी दे रखी है यहाँ पे। तो अभी मैंने मेरी लैंग्वेज में आपको बताया कि कैसे हम लिख सकते हैं। हम और भी इसे डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं, कुछ और वर्ड्स ऐड कर सकते हैं या कुछ और सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है आपको क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, खुद इसको बनाकर इसकी ट्रांसलेशन कर कर कि हम कैसे इसे बोलेंगे, इसकी प्रैक्टिस करनी है जी। तो ये हो गया आज के लेक्चर के लिए हमारा काम ख़त्म। तो हमने क्या करनी है, अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब टाइम है हमारे आज के कोट का। सो इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स यू प्रैक्टिस, कि ये मैटर नहीं करता कि हम कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं, कि घंटों के नंबर से नहीं हमें कुछ फ़र्क पड़ रहा कि हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट्स अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स योर माइंड इज़ प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। ये मैटर क्या करता है कि हमारा जो माइंड है वो कितने घंटों तक हमारा प्रैक्टिस में प्रेजेंट है। मान लो आप करे जा रहे हो लेकिन माइंड कहीं और ही है। स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस सुन रहे हो, आप देख रहे हो, लेकिन काम आपका, ओहो मुझे तो मार्केट जाना था, या कुछ भी आपको याद आ जा रहा है, आपका माइंड डाइवर्ट हो जा रहा है। वो नहीं करना, हमारे माइंड को एक्टिव रख के उसे प्रेजेंट रखना है। कहाँ रखना है, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, so that is it for today's class. I'll meet you in next lecture. Till then, keep learning, keep practicing. Thank you.